देखो पहले सवाल के लिए यूज़ करेंगे कि ए एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम फॉर पॉजिटिव नंबर्स। इसका प्रूफ क्या है? तो मान लो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं। पर किसी भी चीज़ का स्क्वायर तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है। यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई को रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलो लिखते हो। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो नंबर्स हैं जिनका अरिथमेटिक मीन लेंगे तो वो उसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा या बराबर। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ए एम इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू जी एम। पहले में क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो ए एम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम होगा। एक्स इंटू वन अपॉन एक्स तो वन ही हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 आया फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0। अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, है ना। वन अपॉन माइनस एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ए एम इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू जी एम। तो यहाँ से माइनस ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 आ गया। वेल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया फॉर एक्स लेस देन 0। तो यहाँ से x प्लस वन अपॉन एक्स क्या आया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। पर लेफ्ट साइड में तो साइन थीटा है ना। साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, सिर्फ -1 से 1 तक। भाई लेफ़्ट साइड वाली चीज़ -1 से 1 तक है और राइट साइड वाली चीज़ ये है, तो दोनों तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते ना। तो अगर रियल नंबर है x तो ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, वही प्रूव करना था, कर दिया। अब तुम बराबर बोल रहे तो हो सकता है कोई इमेजिनरी नंबर हो जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए, हमें नहीं पता। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, वेल सेक्स स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू, अब देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ, रूट एक्स वाई का स्क्वायर लिख दिया एक्स वाई को, 4 को नीचे ले गया तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया। ओके, ऊपर क्या लिखा है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है, अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर। किसका, एक्स और वाई का। ओके, वेल तुम्हें पता है कि एक्स और वाई पॉजिटिव है, तब तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट एक्स वाई हो गई। पर एक्स और वाई अगर दोनों नेगेटिव हैं तब हम क्या करते थे, माइनस एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2, ताकि दोनों पॉजिटिव बन जाए, रूट एक्स वाई। ठीक है, माइनस एक्स इंटू माइनस वाई प्लस हो गया। फिर मैंने कहा कि ये देखो, अगर एक्स और वाई नेगेटिव है तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 भी नेगेटिव, पर इसका नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा ना। तो बेसिकली लेफ्ट साइड में क्या लिखा रहता है, हमेशा मॉड ए एम लिखा रहता है ना। तो वी कैन ऑलवेज से मॉड ए एम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड जी एम, ऑलवेज, नो मैटर व्हाट द नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अब देखो, ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी है, नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है, तो पूरा रेशियो लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। अच्छा, सेक्स स्क्वायर थीटा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है ना। तो LHS जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और RHS अपना लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो रहे एक्सेप्ट जब दोनों 1 हो जाए। तो हम इस चीज़ को 1 बना कर देखते हैं, 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1। खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0 आएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0 आ गया तो x बराबर y हो गया। प्रूव हो गया। अच्छा, एक बार सेक्स स्क्वायर थीटा की रेंज देख लेते कैसे निकालते हैं। कॉस थीटा कहाँ से कहाँ जाता है, -1 to 1। एक बार के लिए इसको ऐसे लिखो, यूनियन 0 to 1 है ना, यूनियन 0 लिख सकते हैं ना, 1/cos थीटा। एक बात बताओ, यह नंबर लाइन, यह है 0 के जस्ट बाद एक पॉजिटिव नंबर होगा जो बहुत छोटा होगा, 0 प्लस बोलते। इसके जस्ट पहले होगा उसको 0 माइनस बोलते। तो जब तुम रेसिप्रोकल लोगे तो 1/0 माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना, तो माइनस इन्फिनिटी से, और 1/1 -1 कितना, -1 यूनियन। अब ये तो 0 प्लस है ना, यानी कि पॉजिटिव नंबर जस्ट ग्रेटर देन 0, तो 1/0 प्लस विल अप्रोच टू इन्फिनिटी एंड 1/1 विल बी 1 to इन्फिनिटी। अब तो 1/0 एग्जैक्ट डिफाइंड ही नहीं होता है, इसलिए ये कभी भी रेंज में आएगा ही नहीं। मतलब अगर सेक थीटा डिफाइंड होना है ना, तो कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब तो स्क्वायर कर ही सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। आई गेस ये समझ आया होगा। एक बार फिर से देखना, थर्ड देखते हैं। देखो, थर्ड में भी इक्वेशन तो सॉल्व करना मेरे को पॉसिबल नहीं लग रहा, तो रेंज से देखते हैं कैसे। e की पावर x, वेल e की जगह 2 रख दो तो समझ आ जाएगा, 3 रख दो तो भी आ जाएगा। किसी भी नंबर की पावर कुछ भी कर दो, माइनस इन्फिनिटी भी कर दो तो ये 0 हो जाएगा ना लगभग, क्योंकि 1/3 की पावर इन्फिनिटी विल बी ऑलमोस्ट 0। तो ये 0 से तो बड़ा होगा, है ना, और इन्फिनिटी तक तो जा ही सकता है, 3 की पावर इन्फिनिटी का तो और हम यहाँ पे ना पॉजिटिव पावर ही रखेंगे, क्योंकि फिर नेगेटिव नंबर रहता तो x की जगह 1/2 रखते, डिफाइन नहीं होता, ग्राफ बहुत टूटा हुआ आता। तो e भी एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर होता है। मैंने कहा कि e की पावर x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to इन्फिनिटी। अगर साइन थीटा है जहाँ पे थीटा 0 to इन्फिनिटी जा रहा है, तो साइन क्या क्या हो जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा ना। सारी वैल्यूज़ ले सकता है भाई, साइन तो 0 से 2π में ही सारी वैल्यूज़ ले लेता है, तो 0 to इन्फिनिटी की तो बात ही छोड़ दो। तो साइन ऑफ e की पावर x क्या हो जाएगा, अब देखो, साइन ऑफ e की पावर x विल बी -1 to 1। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा आ गया। ओके, 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x की रेंज क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। वेल मैंने कहा k मान लो। अब तुम्हें पता है ना कि k तो पॉजिटिव है, क्योंकि 2 की पावर x विल ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो ऐसा नंबर तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 होता, भी बताया था ना फर्स्ट में, बाय यूजिंग AMGM। फिर ऐसा है कि ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। ओके, मैंने कहा कि LHS तुम्हारा -1 से 1 है, RHS तुम्हारा 2 या 2 से बड़ा है, तो क्या LHS कभी RHS के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं आएगा, आंसर बी, राइट। चौथा सवाल करते हैं जो 5वें में काम भी आएगा। वेल देखो, साइन एक्स का ग्राफ बनाना तो सबको आता है, ऐसा ग्राफ बनता है। और वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती हैं, वेल 0 पर
पाई पर, 2 पाई पर एंड सो ऑन, आगे भी चलता जाएगा। माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ओके। मतलब मैं पर्पल से साइन 2x का ग्राफ बनाऊंगा। मेरी बात सुनो, ये वाला एंगल है π/2 और यहाँ पर वैल्यू है 1, है ना। साइन x का ग्राफ बनाया तो x की जगह π/2 रखा तो वैल्यू आ रही है 1। पर जब साइन 2x का ग्राफ बनाऊंगा तो x की जगह π/4 ही रखने पर मेरे को साइन 2x बराबर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब कि जो वैल्यू पहले x पर आ रही थी वो x/2 पर ही आ जाएगी। तो ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। होगा भी कैसे कि और π/2 रखेंगे x को तो वैल्यू 0 भी हो जाएगी। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कितना बनाओ, है ना। तो ये वाला एंगल है ना, ये हो गया π/4 एंड आई गेस तुम्हें समझ आ रहा होगा, वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी। ओके, आई गेस समझ आ गया होगा, इससे ज़्यादा क्या ही समझाएं। ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड में है y बराबर 2 cos 3x। cos 3x cos x का तो बना सकते हो। ये है 0, ये है ऐसा नहीं बनता, ये रहा। ओके, ये 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 एंड सो ऑन, पीछे भी चलता जाएगा ये। तो ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई -1। अब मैं कह रहा हूँ कि cos 3x का ग्राफ तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ऐसा पतला सा हो जाएगा, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अलग बना लो। पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आज cos 3x का ग्राफ नहीं बनाना, 2 टाइम्स cos 3x का बनाना है। तो मेरे को बताओ, cos 3x तो -1 से 1 जा सकता है, तो 2 cos 3x -2 से 2 जाएगा ना। तो अगर ये ग्राफ 2 cos 3x का है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ऐसी 2 होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू तो -2 होनी चाहिए। तो ये भी काफ़ी है। सी देखते हैं, y बराबर 4 tan x। tan x का ग्राफ तो तुम बना ही सकते हो। 0 लिखा, π/2 लिखा और यहाँ पर है ना, यहाँ पर -π/2 भी लिख लेते हैं। अब देखो, ऐसा सीन है कि tan x का ग्राफ तो ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अप्रोचिंग टू -∞, है ना। π/2 से जस्ट पहले, है ना, इन्फिनिटी को अप्रोच करा। -π/2 से जस्ट आगे यानी कि राइट में -∞ को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 tan x का भी ग्राफ बनाता ना तो ऐसा ही बनता। बस ऐसा होता कि जैसे अगर tan x का ग्राफ है तो x की जगह अगर मैं π/4 रखता हूँ तो वैल्यू आती है 1। पर अगर 4 tan x का ग्राफ होता ना तो इसकी वैल्यू 1 नहीं 4 आती। तो आई गेस तुम समझ गए होगे कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये तो tan x का बना दिया, पर्पल से बना देते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है और ये देखो, ये वैल्यू होगी 4। तो आई गेस ये समझ आ ही गया होगा। ठीक है, आगे भी काम आएगा फंक्शंस में, तो अच्छे से देखना। अब 5th नंबर करेंगे, ठीक है। अब करेंगे हम 5th नंबर सवाल। अच्छा है, देखो इसको इक्वेशन से तो मैं सॉल्व कर नहीं पाऊँ, ये नहीं कि लीनियर इक्वेशन है कि सॉल्व कर दिया, ये सब क्या होता है।
मेरे को नहीं पता लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, दूसरा रेंज से सॉल्व करने की कोशिश देखते हैं। हम लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस साइन पाई x। तो ये तो जा सकता है 0 to इन्फिनिटी क्योंकि स्क्वायर है, और ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, -1 to 1। भाई अगर साइन थीटा -1 से 1 है तो माइनस साइन थीटा भी तो वही हो ना, -1 से 1। फिर मैं कह रहा हूँ कि अब देखो वेल हम ऐसा करते हैं, प्लस साइन पाई एक्स बराबर 0। तो ये चीज़ तो -1 से 1 जा रही है ना, और ये चीज़ 0 to इन्फिनिटी। वेल इन दोनों का सम अगर 0 होना है तो ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये -1 से 0 तक ही जा सकता है। अब इसके बाद सोल्यूशन नहीं मिल रहा मुझे। एक तो दिख गया कि अगर x को 1 रख दे तो ठीक है, हो सकता है ना और भी सोल्यूशंस हों, और इतने -1 से 0 में तो इन्फिनिट नंबर ऑफ़ रियल नंबर्स है ना, तो तुम थोड़ा ना सम पे चेक करोगे, तो इसलिए यहाँ से नहीं निकल पाया। मतलब ऐसे बहुत सारे x हो सकते हैं जिस पे साइन तो अपना नेगेटिव हो जाए और ये चीज़ उसी का पॉजिटिव हो जाए, ऐसे हो सकता है, तो हमें नहीं पता। तो आखिरी ऑप्शन बचता हमारे पास ग्राफ बनाना, राइट। हम कह सकते हैं साइन पाई एक्स इज़ इक्वल टू दिस थिंग। अब अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो कितनी जगहों पर बराबर है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना पड़ेगा इन दोनों का ग्राफ कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले साइन पाई एक्स का ग्राफ बना लो। साइन पाई एक्स का ग्राफ क्या साइन एक्स टाइप ही बनता है क्या, थोड़ा सा बस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। यार x-1 का होल स्क्वायर, राइट। ये तो एक क्वाड्रेटिक है ना जो इक्वल रूट्स हैं 1, 1। तो इसका ग्राफ तो अपवर्ड्स ओपनिंग बनना चाहिए एंड शुड बी टचिंग द x एक्सिस एट 1। अगर मैं x को 1 रखता हूँ यहाँ पे तो साइन पाई हो जाता है 0। x को 0 रखता हूँ तब भी 0 हो रहा है, तो ये तो हो गया x और ये हो गया साइन पाई x। x को 1 रखोगे तब भी 0 आ रहा है, x को 2 रखोगे तब भी 0 आ रहा है, -1, ठीक है। अब देखो पहले ही मैं बता चुका था कि अच्छा पहले ग्राफ बना लेते हैं। वो जो x-1 का होल स्क्वायर है ना, उसका ग्राफ ऊपर बनेगा, पर उसके नेगेटिव का ग्राफ तो नीचे बनेगा ना, तो एग्जैक्टली उसकी मिरर इमेज ही आ जाएगी, है ना। एक्चुअल ग्राफ ऐसा बनता, पर वो तो -x-1 का होल स्क्वायर है ना, तो ऐसा बनेगा। अब मेरे को बताओ कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो यहाँ पर कर रहा है और दूसरा यहाँ पर कर रहा है। तो तुम कह सकते हो कि इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस हैं, राइट। x की ऐसी 2 ही वैल्यूज़ हैं जो इसे और इसे इन दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पहले यहाँ पे ये निकालने की ज़रूरत नहीं हो कि कितने दूर में ग्राफ बनाना है, क्योंकि इसके बाद तो ये एक्सटेंड करता चला जाएगा, कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं। पर देख सकते हो जैसे x-1 का होल स्क्वायर था प्लस साइन पाई एक्स इक्वल टू 0। मैंने कहा कि ये तो 0 to इन्फिनिटी है, ये चीज़ तो -1 to 1 है, पर इसे नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव 0 हो पाए, तो -1 to 0। तो इतना पूरा ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अच्छा ये देखो, अगर ये चीज़ 1 से बड़ी हो गई तब तो कभी भी इसके साथ मिलके 0 होगा ही नहीं ना, क्योंकि समझ रहे हो ना। तो ये जा सकता है 0 से 1 तक। अब मैंने कहा कि ग्राफ सिर्फ 0 से 1 में बनाना था मेरे को, 0 से 1 में नहीं, सॉरी। अगर x-1 का होल स्क्वायर 0 से 1 में है
तो x माइनस 1 भी 0 से 1 में है, देन आई कैन से x बिलोंग्स टू 1 to 2। तो सिर्फ 1 से 2 का ग्राफ बनाना था क्लोज्ड ब्रैकेट में, तो इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना देख लो, है ना। वेल पूरा ग्राफ बनाई दे तो भाड़ में जाए, है ना, समझ गए ना। तो मतलब ऐसे कभी बाद में ग्राफ बनाओगे ना तो काम पड़ेगा कि ग्राफ तो बहुत जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, पर तुम्हें सिर्फ इतनी ही दूर में निकालना होगा इंटरसेक्शन, तो आगे काम पड़ेगा। ऐसा अच्छे से देखना ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल था।